So guys, today we are going to talk about शोभा। डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा नाम आ जाता है जब हम बात करते हैं एक रियल एस्टेट डेवलपर की, एक मास्टर डेवलपर की। शोभा इज अ नेम which goes in precision with the trust and with the quality deliverance. So शोभा की जब हम बात करते हैं तो इनकी हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। So 34 years history of precision engineering. Shobha has changed the skyline not just of Bangalore but in Kerala. Then they entered into Delhi NCR. Apart from that, they also have a very strong presence in Coimbatore, Mysore, Pune and many more. And ये तो बात हो गई सिर्फ आपके इंडिया की, बट इस डेवलपर की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मानी जाती है इनटू द दुबई मार्केट एज वेल। सो एक ये शोभा एक वो नाम है जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है। अब हम बात कर लेते हैं कि शोभा एक एज अ रियल एस्टेट डेवलपर एक कौन सी पॉलिसीज, क्या उनके फंडामेंटल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं। नाम आ जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो एक पॉलिसी है जिनको फॉलो करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? शोभा एज अ डेवलपर ब्रिंग्स द एक्सपर्टीज ऑफ द डिविजन टू फोकस ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है एवरीथिंग फ्रॉम प्रिसाइज इंजीनियरिंग to aesthetic designing and from quality metal glazing to high class interior, it's all done in house। तो कहने का मतलब है यही वो चीज़ है जो कि शोभा को एक पावर देती है टू हैव अ फुल एक्सेस एंड फुल कंट्रोल ओवर द क्वालिटी, और इसलिए कहा जाता है शोभा का दूसरा नाम ही क्वालिटी डिलीवरेंस है। हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट सुक्रांश कटारिया एंड वंस अगेन मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शोभा सेक्टर 80। डेफिनेटली सेक्टर 80 के बारे में सुनते ही आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। आज हम कवर करने वाले हैं कर्मा लेकलैंड। अगर आप रैंकिंग वाइज बात करते हैं कि मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, तो पहली रैंकिंग में आपको शोभा कर्मा लेकलैंड की ही दूंगा। अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कनेक्टिविटी क्या है। सो गाइस, इस पर्टिकुलर सेक्टर 80 तक पहुंचने के लिए या शोभा सेक्टर 80 तक पहुंचने के लिए आपका 3-4 रूट्स हैं जो कि मैं आपको इन डिटेल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं व्हाट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम NH8। अगर आप दिल्ली से आते हैं एंड टुवर्ड्स जयपुर की तरफ जाते हैं तो आप कैसे हिट कर सकते हैं? डेफिनेटली बहुत ही सिंपल है। NH8 से आप आ रहे हैं, सीधा आप आपका क्या नाम है NH8 में जो आपका खड़की दौला टोल आता है आप वो क्रॉस करते हैं। देन उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लाईओवर आता है, देन सेकंड फ्लाईओवर, एंड जैसे ही आपका थर्ड फ्लाईओवर आता है आप देख सकते हैं मैप में ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रोड दिखाई जा रही है दैट इज अ 60 मीटर वाइड रोड जो कि आपका डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपका शोभा सेक्टर 80 की तरफ। ये तो आपकी प्लेन एंड सिंपल हो गया वाया NH8 आप कैसे पहुंच सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अगर आप NPR नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी सेक्टर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, और अगर आप द्वारका से भी आते हैं आप द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली NH8 हिट करेंगे सबसे पहले। देन आप वहाँ से राइट लेके फर्स्ट रैंप अप, सेकंड रैंप अप, देन आप सेकंड रैंप अप से लेफ्ट लेके आप शोभा सेक्टर 80 में हिट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम द न्यू गुड़गांव। सो न्यू गुड़गांव जैसे आप देख सकते हैं सेक्टर 80 मैप में दिखाया हुआ है, उसी के जस्ट अपोजिट रोड पे सेक्टर 81 एंड 81A आ जाता है जो कि आपका डायरेक्टली कनेक्ट करता है टुवर्ड्स DLF अल्टीमा वाली रोड पे, राइट। सो ये आपकी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है वाया 60 मीटर वाइड रोड। मूविंग अहेड अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक्सटेंशन रोड से या SPR रोड से आना चाहते हैं, कैसे आते हैं? डेफिनेटली आप एक्सटेंशन रोड से आप हिट करेंगे वाटिका चौक से आप SPR रोड पे आ जाते हैं। देन SPR रोड से जैसे आप ये दो सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर 75A एंड 74A विच इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिटी 2, वहां से जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो 60 मीटर वाइड रोड देख रहे हैं, दिस इज योर SPR लिंक रोड जो कि आपका डायरेक्ट कनेक्ट करती है आपको डायरेक्टली सेक्टर 80 से। तो ये 4 कनेक्टिविटी हो जाती है कि आप किसी भी लोकेशन पे हैं गुड़गांव की, आप सेक्टर 80 कैसे पहुंच सकते हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, सेक्टर 80 की महत्वता क्या है। तो सेक्टर 80 अगर आप देखते हैं तो सेक्टर 80 इट्स ऑन द बैंक ऑफ NH8। कहने का मतलब है चाहे आप द्वारका एक्सप्रेस वे जाना चाहते हैं, चाहे आप NH8 हिट करना चाहते हैं, CPR SPR इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स ड्राइव, आप कोई सी भी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डोमिनेंस है इस लोकेशन का, सेक्टर 80 की लोकेशन का। अब हम बात कर लेते हैं इस लोकेशन के बारे में कि लोकेशन क्या कहती है। सो गाइस, अगर आज की डेट में लाइक टुडे ऑन 1 अप्रैल 2024 अगर आप जाते हैं सेक्टर 80 तो आपको लगेगा बहुत ही उजड़ा हुआ गुड़गांव जहाँ पे कुछ भी बसावट नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, थोड़े बहुत कमर्शियल्स हैं, थोड़े बहुत रेजिडेंशियल्स हैं जो कि वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं आज की डेट में। फॉर एन एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट आता है एलान मर्काडो, वन ऑफ द इनिशियल लेवल प्रोडक्ट ऑफ एलान ग्रुप जो कि आज की डेट में वहाँ पे इस्टेब्लिश है।
उसी के थोड़ा सा जब आप आगे जाते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट आ जाता है, कर्मा लेक लैंड आ जाता है, सेक्टर 80 आ जाता है, जहाँ पे शोभा अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्टर 80 के जलवे के बारे में कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक लॉन्गर ग्रोथ होराइजन है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके। सो गाइस, इसकी ग्रोथ होराइजन जानने के लिए आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा बैक इन टाइम, जब आप रिकॉल करते हैं सेक्टर 79-77 की ग्रोथ को। तो आज से 1.5-2 साल पहले तकरीबन कोई भी नहीं पूछता था इन सेक्टर्स को। दे वर द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द गुड़गांव, आई वुड से इन माई टर्मिनोलॉजी। और वैसे ही सेक्टर 80 भी बहुत ही एक निगलेक्टेड पार्ट था गुड़गांव का, बट पिछले 2 सालों के अंतराल में आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं गॉडरेज, या फिर अगर हम बात करते हैं M3M, व्हाइट लाइन, और सबसे बड़ा नाम इन सब में DLF डेफिनेटली, जिन्होंने अभी बहुत रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जनवरी एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा था, DLF साउथ क्रिपाना। तो ये सारी स्टोरी बताने का आपको मतलब क्या है? ये सारी स्टोरी बताने का आपको मतलब ये, जस्ट इमेजिन कि ऐसा क्या रीज़न है जो कि एक मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट था गुड़गांव मार्केट का, क्यों इतने बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे आज की डेट में एंटर कर रहे हैं। और अगर DLF एंटर कर चुका है तो डेफिनेटली DLF को तो हम जानते ही हैं इसी टर्मिनोलॉजी के लिए कि भाई जहाँ पे भी DLF जाता है वो सिर्फ एक अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल नहीं बसाते, वो पूरे कॉन्डोमिनियम को, पूरी मार्केट को उठा के चलते हैं साथ में, और उसी हिसाब से उसका प्राइस भी शूट अप करता है। नाउ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम इसी के थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं सेक्टर 80 में, एक नया डेवलपर, एक बहुत बड़ा डेवलपर है जिसका नाम है शोभा। मतलब शोभा, अगर मैं गुड़गांव मार्केट की बात करता हूँ तो इससे बड़ा डेवलपर आज तक मार्केट में नहीं हुआ है, ठीक है। और शोभा अगर सेक्टर 80 में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपनी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ, सारे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स उनके टेबल पे, तब उन्होंने आपका सेक्टर 80 में रुझान दिखाया है। सो अगर आप देखेंगे कि ये जो एंट्री हो रही है इतने बड़े बड़े डेवलपर्स की, इसका मतलब क्या है? बिकॉज ये जो बिग शॉट डेवलपर्स हैं यही डिसाइड करते हैं उस विसिनिटी का फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे फॉर एन एग्जांपल सेक्टर 77 के अंदर, सेक्टर 76 के अंदर DLF है, तो DLF ही डिसाइड करेगा कि इस पूरे कॉन्डोमिनियम का, इस पूरी लोकेलिटी का, इस पूरे एरिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट। बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेवलपर्स के ऊपर ही आ जाती है इस पूरे कॉन्डोमिनियम को बसाने के लिए। सेम विल गोना हैपन विद द सेक्टर 80। नाउ मूविंग है, जैसे मैंने आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता ही दिया था, आज की डेट में सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं, बट अगर हम SPR लिंक रोड की बात करते तो गाइज SPR लिंक रोड के लिए ऑलरेडी NHAI के थ्रू डेडलाइन आ चुकी है, विच इज 30th of April 2024। इसी महीने के एंड में आपका SPR लिंक रोड भी एक्टिव हो जानी है, जो कि आपका डायरेक्टली कनेक्ट करेगा शोभा 80 में, राइट। जब हम शोभा कर्मा लेक लैंड की बात करते हैं तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी क्या एक्सक्लूसिविटी है शोभा सेक्टर 80 के अंदर, क्यों किसी भी इन्वेस्टर को ये प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। सो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा कर्मा लेक लैंड के बारे में आपको बता देता हूँ। 270 एकड़ का आपको गोल्फ व्यू के साथ पूरा कर्मा लेक लैंड प्रोवाइड करा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको सोफिस्टिकेटेड वॉल्स, मॉल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको डेंस फॉरेस्ट एरिया, एक रिजॉर्ट लिविंग फीलिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, जहाँ पे आपका मैसिव ग्रीन एरिया, गोल्फ आ जाता है, आपका मल्टीपल वाटर बॉडीज आ जाती हैं, आर्टिफिशियल लेक्स आ जाती हैं। तो इस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। जस्ट इमेजिन मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले जब आप अपनी बालकनी में जाएंगे और आपको 270 एकड़ का लाविश ग्रीन एरिया आपके सामने दिखेगा। जस्ट इमेजिन कि DLF कैमेलियास में क्या हुआ है, राइट, किस तरीके का व्यू आता है। तो कुछ ना कुछ उस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नाउ मूविंग हेड, जब हम इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली जैसे ही आप कर्मा लेक लैंड के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे आप मेरे नीचे दिए हुए मैप पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले जो लैंड बैंक आप देख रहे हैं, दिस इज इन टोटल ऑफ 31 एकड़ ऑफ लैंड बैंक, जो कि शोभा ने लिया है फ्रॉम कर्मा लेक लैंड। एंड सबसे पहले कर्मा लेक लैंड के बारे में एक बात और बता देता हूँ। मिस्टर अश्विनी खुराना, जो कि एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने ये 1989 के अंदर ये 270 एकड़ का लैंड बैंक खरीदा था फ्रॉम द यूनिटेक ग्रुप। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया सेक्टर 80 के अंदर 31 एकड़ के लैंड पोर्शन में यहाँ पे कंपनी का प्लानिंग है 2 फेजेस लॉन्च करने की, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 की अगर हम बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 16 एकड़ के लैंड बैंक में नियरली अबाउट 400 यूनिट्स लॉन्च करने का प्लान है कंपनी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 के अंदर नियरली अबाउट 15 एकड़ के लैंड बैंक में नियरली अबाउट 450 यूनिट्स के आसपास कंपनी यहाँ पे लॉन्च करेगी इन फ्यूचर। एलिवेशन की बात कर ले तो ग्राउंड प्लस 43 to 46 फ्लोर तक का एलिवेशन होने वाला है, वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ दैट विसिनिटी एज ऑफ नाउ। नाउ एक्सक्लूसिविटी की जब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है इस प्रोडक्ट के अंदर, डेफिनेटली डेंस ग्रीन एरिया, रिजॉर्ट फीलिंग तो आपको मिलती ही है, बट एक डेंसिटी पर एकड़ की बात कर ले तो गाइस यहाँ पे नियरली अबाउट आपका 32
अपार्टमेंट्स पर एकड़ की डेंसिटी होने वाली है, विच मेक्स शोभा 80 वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट ऑफ द गुड़गांव मार्केट. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ एक्सक्लूसिविटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि लोएस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट है, बट हम साइज एरिया के भी ऊपर जब भी बात करते हैं तो गाइज बहुत ही मैसिव साइज एरिया निकाला है कंपनी ने यहाँ पे. अगर हम बात करते हैं 3 BHK की, नियरली अबाउट 2800 स्क्वायर फीट का साइज एरिया आने वाला है. एंड व्हेन वी गो ऑन टू 4 BHK अप्रॉक्सिमेटली 4200 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर आप देखते हैं गुड़गांव मार्केट के अंदर इनफैक्ट 4 BHK लॉन्च हो जाते हैं 2000, 2200, 2500 स्क्वायर फीट में. वहाँ पर 2800 स्क्वायर फीट में सबसे बड़ा अपार्टमेंट 3 BHK का आ रहा है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. नाउ पेमेंट प्लान की बात कर लें तो डेफिनेटली बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलता है शोभा की तरफ से, जो कि आपका डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है. EMIs ऑलरेडी जा रहे हैं. 30 लाख रुपीस का आपका EMI जनरेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. सो गाइस फाइनली अभी तक हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था आपका शोभा एज अ डेवलपर के बारे में. देन वी गॉट ऑन टू सेकेंड पॉइंट विच इज कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी क्या है सेक्टर 80 तक पहुंचने के लिए. देन हमने थर्ड पॉइंट इंक्लूड करा था द charismatic aura ऑफ सेक्टर 80 कि क्या होने वाला है सेक्टर 80 के अंदर, नियर बाय फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है. देन फोर्थ पॉइंट पे हमने कवर करा था आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स. नाउ मूविंग अहेड, अब मैं लास्ट पॉइंट कवर करने वाला हूँ इस वीडियो का, व्हिच इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव टेक ऑफ सेक्टर 80 ऑफ शोभा कर्मा लेकलैंड. कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को अपने आप में यूनिक बनाता है, बट साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपके जानने के लिए विच could turn out to be a deciding factor कि आपको उस प्रोडक्ट के अंदर एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो गाइस सबसे पहले हम पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट में फिर हम नेगेटिव पे पहुंचते हैं. तो शोभा डेफिनेटली एक एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, तो अगर आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप एक कैपिटल ग्रोथ होराइजन की बात करते हैं तो जहाँ शोभा का नाम जुड़ जाता है वहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन अपने आप फॉलो करता है उस चीज़ को. तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल निश्चित रहें. सेकेंड, जब हम बात करते हैं सेक्टर 80 अपने आप में एक इतना क्रिज्मेटिक सेक्टर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक लॉन्चेस प्लान है. अब जब मार्केट के अंदर आप सबसे ज़्यादा लॉन्चेस देखेंगे वो कहीं ना कहीं सेक्टर 80 के अंदर ही अब बहुत ज़्यादा लॉन्चेस होने वाले हैं. मूविंग अहेड, 31 acre of Shobha makes itself a lowest density product, one of the lowest density product of the गुड़गांव मार्केट. अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है. एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं तो ये कर्मा लेकलैंड कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ था दैट इट्स नॉट जस्ट प्रोवाइड यू द ओपुलेंस बट 2 लाख प्लस ट्रीज भी आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लेक प्रोवाइड करी जा रही है, गोल्फ व्यू प्रोवाइड करा जा रहा है, मल्टीपल वाटर बॉडीज एंड विद द 2 क्लब हाउसेज भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं. राइट. सो ये तो बात रही आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की कि क्या ऐसी एक्सक्लूसिविटी है सेक्टर 80 के अंदर ताकि आपको जाना चाहिए. नाउ अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आई एम क्वाइट श्योर मार्केट में अभी तक आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा. सो गाइस बातें तो बहुत अच्छी हो गई हैं, अब ना रियलिटी चेक कर लेते हैं. अभी तक आपको बोला जा रहा है कि जी सेक्टर 80 के अंदर शोभा ले लीजिए, लाइफ टाइम गोल्फ व्यू मिलेगा, 270 एकड़ का लैविश ग्रीन एरिया मिलेगा, बहुत अच्छी बातें बताई हैं. मैं भी बहुत इंप्रेस हो गया था. बट व्हेन आई डिग डाउन, मतलब जब डीप डाउन करा इस चीज़ के बारे में तब ये रियलिटी चेक आया. अगर आप ये कर्मा लेकलैंड का एग्जैक्ट मैपिंग देखते हैं ना, सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि भाई जैसे ही आप इस प्रोडक्ट के अंदर एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या आता है, आपका आ जाता है शोभा सेक्टर 80 जो कि 31 एकड़ के लैंड बैंक में बनाया जा रहा है. मार्केट में हर किसी ने बोला है कि जी लाइफ टाइम अनऑब्स्ट्रक्टेड आपको गोल्फ व्यू मिलने वाला है, ग्रीन व्यू मिलने वाला है. बट अब अगर आप देखते हैं जस्ट अपोजिट, शोभा कॉन्डोमिनियम के जस्ट अपोजिट क्या लिखा हुआ है, इट्स क्लियरली मेंशन द फ्यूचर डेवलपमेंट. किसी को नहीं पता लो राइज होंगे, विलास होंगे, हाई राइजेस होंगे, क्या होंगे, यू नेवर नो अबाउट इट, राइट. बट एक फ्यूचर डेवलपमेंट एंड व्हाट इफ अगर यहाँ पे हाई राइज आ गए. सो आप मुझे बताएं कैसे आपको ये लाइफ टाइम अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्रीन व्यू या गोल्फ व्यू मिल सकता है अगर आपके सामने एक हाई राइज डेवलपमेंट होगी. ऑल टुगेदर अगर आता भी नहीं है फिर भी अगर हम बात कर लेते हैं टावर की पोजिशनिंग के तहत, सो आई थिंक कि जिस तरीके से टावर यहाँ पे पोजिशनड हैं उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता जो फर्स्ट आपको 3 टावर्स दिखते हैं वो आपको कैसे भी करके आपको एक गोल्फ व्यू दे सकते हैं. मूविंग हेड, सामने आपका फ्यूचर डेवलपमेंट आ गया है. लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर आप देखते हैं तो अगेन आपका एक अनदर फ्यूचर डेवलपमेंट आ गया है. सो ये एक रियलिटी है कि अगर आपके माइंड में एक पिक्चर है कि दैट वी आर एंटरिंग इनटू शोभा 80 विद अ पिक्चर ऑफ कैमेलियाज इनटू आवर माइंड. सो गाइस वो DLF कैमेलियाज है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. फ्यूचर डेवलपमेंट है आपके आगे. अनहिंडर्ड ग्रीन व्यू लाइफ टाइम नहीं मिलने वाला है. प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स ऑन टू इट. सो अगर आप इस प्रॉपर्टी में एंटर करना चाह रहे हैं और अगर आपका बजट ब्रैकेट अलाउ करता है 6.5 to 9.5 CR के बजट ब्रैकेट में, तो ये एक रियलिटी चेक है जो आपको पता होना चाहिए इस सेगमेंट में एंटर करने से पहले.
सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड लगी है तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। व्यूअरशिप तो बहुत ज़्यादा देते हैं बट आई थिंक आप लोग शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूँ, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इफ़ यू वांट एनी फर्दर डिटेलिंग अबाउट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट अबाउट शोभा, बिकॉज अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। सो चाहे हमारे एंड यूजर्स हों, चाहे हमारे इन्वेस्टर्स हों, जो कि अभी भी रीथिंक कर रहे हैं कि किस सेगमेंट में जाना चाहिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम प्लीज़ गेट इन टच विद अस ऑन अ वेरी प्रायोरिटी बेसिस। थैंक यू सो वेरी मच आपके समय के लिए। जय हिंद।